Good evening everybody. The class 12th electrostatics part 3. Now the next topic or the next concept we are going to discuss in this chapter, electric field. Now in this chapter we will continue the same topic as we have studied earlier. यहाँ हम वही चीज़ें कुछ समझेंगे और याद रखेंगे जो हमने पीछे कूलाम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके पर बेस्ड बाकी सारे टॉपिक्स जैसे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हमने पढ़ा। अब वो चार्जेस जो होते हैं उनके अराउंड में एक ऐसी फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला कंसेप्ट हम रीड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इससे पहले हमेशा की तरह शुरू करने से पहले क्या होगा भाई, हर हर महादेव। तो महादेव के भूमि में DCI, Drona Coaching Institute by SSVR sir. In this class we are going to discuss electric field. So come here everybody. आप सब ध्यान दीजिएगा। हालांकि बुद्धि कई लोगों के पास होती है लेकिन फिर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कम करेंगे लेकिन क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहें जिनके पास नहीं है वो भी इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनको आ जाए, और जिनके पास है तो वो फेल हो जाते हैं बार बार। लेकिन ऐसे होंगे नहीं, ये मुझे पता है क्योंकि उनके अंदर फेल होने की भावना नहीं है बल्कि टॉप करने की भावना है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, मजाक था। चलिए पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो नाम से क्लियर है भाई, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब क्या होता है भाई, क्षेत्र या मैदान। और इलेक्ट्रिक मतलब मैंने बताया इलेक्ट्रिक कैसे आता है, चार्जेस की वजह से आता है। कौन से चार्जेस की वजह से भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। याद होगा आप सभी को। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंबल क्या होता है, क्यू। और ये फील्ड मतलब क्यू के अराउंड का अपना एक फील्ड। नाम से इस क्लियर हो रहा है भाई, फील्ड मतलब एक अपना एक एरिया, है ना, या उसको जनरली हम बोलते हैं रीजन, उसका अपना क्षेत्र, राइट। तो इसको डिस्क्राइब अगर करना होगा, डिफाइन करना होगा, तो हम जनरली डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाएंगे। क्या कि अगर मान लीजिएगा कि सपोज करिए एक चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों है, या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बोल देते हैं, करेक्ट है। कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ना, करेक्ट। तो अब इसके पास अंदर क्या है, चार्जेस के अंदर अपना क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे हमें पता तो है नहीं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हम जानते नहीं हैं। लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि किसी भी चार्ज के अंदर क्या भरा होता है, स्मॉलेस्ट फिजिकल एंटिटी होती है। बताया था चार्ज में क्या होती है, फिजिकल एंटिटी होती है। तो इस चार्ज के अराउंड में ये चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज चाहे प्रोटॉन, चाहे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा। लेकिन भरा रहेगा ना, ये चार्ज है, इस चार्ज के अंदर ये प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भरा रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ भरा होगा ना। तो उसके अराउंड में तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये चार्ज क्यू नॉट है ना। तो सपोज करिए कि एक और चार्ज जो इससे कुछ दूरी पर है, सपोज करिए कहाँ पर है, यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ये इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी। अगर मान लेते हैं सपोज करिए अगर ये क्यू है और ये क्या है, क्यू नॉट है, करेक्ट। और क्यू नॉट मान लेते हैं कितने कूलाम का है भाई, यूनिट बोले हैं तो यूनिट मतलब 1, और पॉजिटिव तो यूनिट चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अच्छा कर सकते हैं तो अगर क्यू नॉट है तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको कितने 1 कूलाम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्या है, एक ऐसे चार्ज के बहुत दूर है ना, ये चार्ज क्यों है। तो किसी भी एक चार्ज के हम डिफाइन कैसे करते हैं, द रीजन और द फील्ड। द रीजन मतलब क्षेत्र या मैदान, है ना, फील्ड ऑल अराउंड अ चार्ज, ऑल अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वो फील्ड, जहाँ पर वो एरिया, जिसमें बोलते हैं कि ये मेरा एरिया है, मेरे इलाके में कहाँ से आ गए, क्या कर रहे हो। तो अगर किसी इलाके में गुंडागर्दी करने जाओगे, है ना, वो क्या करेगा, वो तो भाई सालों से वहाँ पर हुकूमत कर रहा है। अब तू दादाचारी घुस जाओगे उसमें, अब दादाचारी जब घुसोगे तो क्या होगा, वो कहेगा निकला से और 10 आदमी में भगा देगा, तो उसका इतनी ताकत रहेगी। वैसे ही क्यू चार्ज इस क्यू नॉट से, मतलब नया नया कोई चार्ज है, उसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या है ये, नया नया है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी तुलना में बहुत छोटा है। क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगर मान लें कि ये 1 कूलाम है तो उसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मान लेते हैं कि कोई चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट है, ठीक है, कोई दिक्कत।
तो अब ये इस चार्ज को अपने एरिया में आने कभी नहीं देगा। मान लो कभी भूले भटके इसके पास इतनी एकाग्रता आ गई, या कभी इसके पास इतना ताकत आ गया, इतनी क्षमता आ गई, या तो कुछ पैसा आने लगा, तो कुछ संपत्तियाँ आने लगी, या कुछ सफलता मिलने लगी, थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लिया, या ज़्यादा रुपये उसके पास कमाने का सोच बन गया, तो वो इसका बाप समझने लगा अपने आप को, और क्या करने लगा, इसके पास अब इसके क्षेत्र में आकर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है। पहले छोटा मोटा था, अब धीरे धीरे क्या करने लगा, इसके जहाँ तक इसका इंटीरियर, इसका अपना रीजन है, वहाँ पर ये आ गया। बोलिए, तो ये कहाँ पर आया, इस चार्ज का अपना बाउंडेड रीजन है। चार्ज क्या है, बाउंडेड, मतलब हम बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब ये चार्ज जो क्यों है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो हम क्या बताएं, डेफिनेशन समझिएगा, द चार्ज क्यू नॉट है और ये क्यू नॉट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि द रीजन और द फील्ड ऑल अराउंड चार्ज। द रीजन, ये पूरा क्या है, एक रीजन है, तो रीजन मीन्स एरिया और द रीजन और एरिया ऑल अराउंड द चार्ज, ऑल अराउंड द चार्ज से क्यों, तो द चार्ज रीजन और द एरिया ऑल अराउंड द चार्ज वेयर द चार्ज में अप्लाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion on any other unit positive test charge. That field or that region is called electric field. Did you get that definition everybody? I hope so. अगर नहीं आया है तो फिर से जिनके पास बुद्धि अच्छी है वो चुपचाप रहेंगे, फिर से समझ लेंगे तो कुछ उनका चला नहीं जाएगा, और हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वो लोग समझ लें। क्या देखिएगा कि द रीजन, ये रीजन मतलब पूरा क्षेत्र, इसके पास क्या है, अपना पूरा क्षेत्र है ना, इसका अपना खुद का, इसका अपना पूरा एक खानदानी दौलत है जो भी इसके पास है, तो इसका अपना एक क्षेत्र है। तो द एरिया और द रीजन वेयर द चार्ज कैन अप्लाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन एनी अदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देन दैट बाउंडेड फील्ड और द बाउंडेड रीजन ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी समझ में आया भाई? सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर समझिए इसका डेफिनेशन से। क्या हम बोलते हैं, द एरिया और द रीजन वेयर the area or the region all around a charge, where that charge से क्यों में apply its own electrostatic force of attraction or repulsion on any other unit positive test charge Q naught is called electric field, is called electric field। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या समझेंगे कि ये किस पे फोर्स लगा रहा है। एक चार्ज क्यों है वो किस पे लगाया है, चार्ज क्यू नॉट पे लगाया है ना। मतलब इसकी अपनी ताकत इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, तभी इसको अपने पास आए नहीं दिया। अगर मान लेते हैं कि अगर देखिएगा, अगर ये यूनिट पॉजिटिव की जगह वो यूनिट नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता, तो फिर इसे अपने अंदर खींच लेता। समझ में आया।
लेकिन अब एक बात आप लोगों को और अभी समझ लेनी चाहिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या कि अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड में होगी, है ना, तो उस पर कोई दूसरे चार्ज पर, किसी भी दूसरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जब वो चार्ज फोर्स लगाएगा तो एक फिक्स डायरेक्शन में लगाएगा ना, बोलिए, एक फिक्स डायरेक्शन में लगाएगा ना, एक फिक्स डायरेक्शन में लगाएगा और उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगी, मान लीजिए 3 न्यूटन 4 न्यूटन या कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड उसकी आएगी ही फोर्स की, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए या रिपल्सन लगाए। लेकिन एक ये चार्ज क्यों दूसरे चार्ज क्यू नॉट पर एक नेट फोर्स अप्लाई करेगा। जब भी ये इसके रीजन के चारों तरफ आ गया तो वो जो है ये चार्ज क्यों, ये दूसरे चार्ज क्यू नॉट पर कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाएगा ही लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एकदम फिक्स होगी। क्या होगी, एकदम फिक्स होगी। बताइए, मतलब जिस डायरेक्शन लगाएगा, अगर इस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट पे लगाएगा तो जिधर से ये आया है, ये क्यू नॉट आया है, उसको उधर ही फेंकेगा ना। अगर वो रिपल्सन फोर्स है, अगर अट्रैक्शन क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? अगर रिपल्सन है तो उसको दूर भगा देगा, है ना, और अगर अट्रैक्शन है तो क्या करेगा, आप इधर खींच लेगा, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में करेगा ना। इसका मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी लग रहा है ना। तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स किसी भी ऑल राउंड के अपने ऑल राउंड में कोई भी चार्ज अगर फोर्स लगा रहा है ना, तो उसके ऑल राउंड क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, बताए हैं। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्वांटिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वेक्टर है तो उसके ऑल राउंड में जो फोर्स लग रहा है अगर वो वेक्टर है तो कंपोनेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे आप लोग? yes, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट, क्यू नॉट, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि ये इधर आएगा, तो ये तो अपने आप आएगा तो उसको भगा देगा तुरंत ना। अगर रिपल्सन हो तो भगा देगा, अट्रैक्शन हो तो खींच लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज denoted as E and वेक्टर फॉर्म। अब दैट इज, इससे क्या मिला कि आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिनोट किससे करते हैं, E से इक्वल टू क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैंने बताया, आप लोग समझाया अभी पीछे, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या होगा, हम उससे क्या कर देंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर दिया, जो भी कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, चार्ज कुछ भी ले लीजिए। हाँ, तो वही लिखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। कोई दिक्कत है भाई? तो इसका मतलब आप लोग क्या मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। किसी कोई दिक्कत भाई होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक ये रिलेशनशिप हो गया। या आप सब जानते हैं कि हम जानते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, और वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में मान लीजिए एफ है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सही रहेगा। अब हमने क्या पढ़ा था, Q1 Q2, तो अगर Q1 हमारा Q है तो Q2 क्या है, Q नॉट है, क्योंकि Q1 Q2 में Q1 लगा रहा है फोर्स Q2 पे, कौन लगाया, Q नॉट पे लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q नॉट, अपॉन में क्या होगा, R स्क्वायर था, क्योंकि इसके क्या है, दो चार्जेस है, सेम डिस्टेंस, अपॉन हम क्या लिख देंगे, ये Q नॉट। कोई दिक्कत? अब इसकी कहानी आज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बोल रहे हैं। या अभी काटिए मत, अलग रख लीजिए, अभी मत लिखिए इसको, अभी केवल Q इंटू Q नॉट कर लीजिए। फिर देन यहाँ अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
फिर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, फिर अपॉन में क्यू नॉट। इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया E=1 का क्यू में करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर आगे आर स्क्वायर, और ये क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या रहेगा आर कैप भी रहेगा, समझ में आया। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा आर कैप भी रहेगा, तो यहाँ भी क्या होगा आर कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई, है ना। अब देखिएगा भाई इसके बाद क्या आएगा, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। अब आप लोग देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी भाई, है ना। तो इसका एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, देखिए आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में इसको डिस्कस करने से अच्छा है कि अभी क्या कर ले इसके बारे में, एसआई यूनिट, इसके डायमेंशन फार्मूला को अभी क्या कर लें, पढ़ लें, बाद प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अगर मान लीजिए इसके क्या पढ़ेंगे हम, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट निकालेंगे तो अभी क्या लिखवाएं आप लोगों को, F अपॉन क्यू नॉट लिखवाए हैं। तो F का एसआई यूनिट क्या होता है, ढूंढने वाला साइंटिस्ट का नाम न्यूटन था, कोई फोर्स हो, और अपॉन में कूलाम का क्या होता है चार्ज, तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, या इसको न्यूटन इंटू कूलाम के पावर -1, ये भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें लगता है होगी नहीं। अब इसके बाद क्या आएगा भाई, आप सब जानते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसके डायमेंशन फार्मूले को, जैसे आगे निकला है डायमेंशन फार्मूला, तो उसको निकालिए भाई। डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर मान लीजिए निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिनोट है भाई, E=F अपॉन क्यू नॉट। फिर से अब बताइए F क्या है, फोर्स है, तो मतलब फोर्स का आप क्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स का ma होता है, सभी जानते हैं कि अगर ma से निकालेंगे जनरली न्यूटन के सेकेंड लॉ से, कहाँ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, मैं फिर से बस समझा रहा हूँ कहाँ से इसका निकल रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ से F=ma। तो m का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m क्या है, मास है, मास का किलोग्राम होता है, और किलोग्राम क्या लिखते हैं भाई, m, मास को कैपिटल M लिखते हैं, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े ही होंगे कि एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, v - u/t। तो v क्या है, वेलोसिटी है ना, ये क्या है वेलोसिटी, और ये टाइम, तो वेलोसिटी क्या निकलेगा भाई, आप सब जानते हैं मीटर पर सेकेंड है, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो क्या आया भाई, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब आप समझेंगे मीटर क्या है, लेंथ है, तो उसका L होगा अपॉन t के पावर 2। अब उसके बाद अगर निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, हमारा निकलेगा L इंटू t के पावर -2। ये हुआ एक्सेलरेशन का, मैं 12 बताता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। अब यहाँ रखेंगे एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा भाई, हम लगाएंगे यहाँ पर mLt पे -2, है ना। अब क्यों है, अब हम जानते हैं कि मैथ में क्या पढ़े हैं या 10th में पढ़े होंगे, Q=IT, है ना। तो I क्या है भाई, आप जानते हैं चार्ज है ना। तो I क्या है, I इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है एम्पियर। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है और टी का कैपिटल T टाइम, है ना। तो यहाँ क्या रखेंगे भाई, हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या निकलेगा, F का कितना निकला, mLt पे -2 अपॉन में a इंटू टी। तो ये t क्या हो गया, ब्रैकेट में रहेगा भाई। इसके बाद अब ये t ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो हम m l और t -2, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे a के पावर -1 और t के पावर -1, इनवर्स इसको बोलते हैं, a इनवर्स t इनवर्स। अब आगे क्या बनेगा भाई, एक ब्रैकेट में दोनों को लिखेंगे, तो m l
और -2 और -1 कितना आएगा भाई -3 और फिर A पर -1, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई सिंबल है, वेक्टर फॉर्म में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है। अब आपको उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या रीड करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो उसमें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ बताते बताते हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बता देंगे, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक शेल के कारण कितना होता है, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के अब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सेट्रा वगैरह के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी टॉपिक्स क्लियर करनी होंगी। ये भी तो केवल डिफरेंशन था, उसकी SI यूनिट और उसका लमसम फार्मूला। होप यू अंडरस्टैंड दैट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और अगले वीडियो में क्या करेंगे हम, तब तक के लिए अगर क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल के अलावा भी इसका अपना इंस्टाग्राम ID है, अपनी फेसबुक ID है, उस पर भी आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। सो तब तक के लिए यू कुड टेक वेरी गुड ऑफ योरसेल्फ, टिल देन गुड बाय।